हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप गिरी और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है दिलीप रामपाल। दोस्तों, एक्चुअली घर बैठे बैठे आप लोग अपने आप को कैसे फिट रख सकते हो, बहुत सारी एक्सरसाइज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और ये देखिए, ये मेरा एक छोटा सा जिम है, इसमें मैं टाइम पास करता हूँ और वर्कआउट वगैरह सब इसी पे करता हूँ। फिर चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और ये वीडियो अगर आप प्रॉपर शुरू से लेके लास्ट तक देखते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं जिम वगैरह जाने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैं अपने आप को देखो इस घर में फिट रखता हूँ, नॉर्मल बस मैंने ये डंबल्स रखा है, ये सिर्फ 5 किलो का डंबल्स है, 2 डंबल्स है, बस इसी के सहारे और थोड़ा योगा, थोड़ा वार्म अप, थोड़ा एक्सरसाइज के थ्रू अपने आप को मैं फिट रखता हूँ। देखिए, अगर आपको पसंद आए तो आप भी फॉलो करो। तो शुरुआत देखो दोस्तों, वार्म अप से मैंने की है। वैसे तो वार्म अप बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इस टाइप से करता हूँ। इस वार्म अप से आपकी बॉडी थोड़ी फ्री हो जाती है और पेट थोड़ा इससे अंदर जाता है। ये देसी जुगाड़ है, इसको योगा वगैरह में भी काउंट करते हैं। हमारे रामदेव बाबा जी ज़्यादा करके ये एक्सरसाइज करते हैं, मैं उनको देख के ही इस चीज़ को फॉलो करता हूँ और मुझे इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। और इसके बाद आप देखोगे जो सेकंड वार्म अप है, उसमें जैसे कि गांव में आप देखते रहोगे कि पहले की जो औरतें हैं आटा कैसे उन लोग पीसती थी, सॉरी आटा नहीं, गेहूँ। तो उसी तरह का ये एक्सरसाइज है, जिसमें समझो एक गेहूँ पीस रहे हैं। पहले के लोग यही सब कर के मजबूत हुआ करते थे, लेकिन आज सब लोगों को टाइम नहीं है तो जाते हैं जिम में 100 किलो 50 किलो उठाकर अपना शरीर बनाने। तो उस एक्सरसाइज को मैंने फॉलो किया है और इसको 2 टाइप से करना है, एक लेफ़्ट से एक राइट से, यानी जैसे आप राइट से घूम रहे हो तो वैसे उससे रिवर्स लेके वापस आ जाओ। 25 बार आपको लेफ़्ट साइड से करना है, 25 बार आपको राइट से करना है। जितना ज़्यादा आप करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ये एक्सरसाइज मैं पेट के लिए करता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा पेट कभी कभी लगता है मुझे कि आगे आ रहा है, तो ये एक्सरसाइज मुझे बहुत फ़ायदा देता है। थोड़ा इसमें मुझे दिक्कतें होती है क्योंकि ये प्रॉपर अभी मैं कर नहीं पाता हूँ, लेकिन मैंने ये शुरुआत तो की हुई है, आगे इसको मैं बेटर कर पाऊँगा, इतना मुझे यकीन है। आप भी ट्राई कीजिए, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। ये ताड़ासन है, ये एक्चुअली सब चीज़ें योगासन में काउंट होती है। इससे आपकी जो बॉडी है, जितनी भी नसें वगैरह हैं, वो सब एकदम फ्री हो जाएंगी। ब्लड सर्कुलेशन जितना है आपका उसमें बढ़ने लगेगा। ये इस टाइप की एक्सरसाइज है। बाकी ये जो एक्सरसाइज है इसको भी वार्म अप में काउंट करते हैं। इससे आपकी जो छाती है, आपके जो नसें हैं वो पूरे खिंचाएंगे, थोड़े आपके बॉडी को एकदम ज़रा फ्री मिलेगा माइंड। इस तरह से भी कर लेने का, जब तक आप थोड़ा हैवी कुछ उठाओ नहीं, उसके पहले आप हल्का सा वार्म अप वगैरह करके अपने बॉडी को फ्री कर लो, ताकि आपको एकदम हैवी उठाने में कोई परेशानी ना हो। इस तरह से देखो मैं कर रहा हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा हैवी उठाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मुझे गधा मजदूरी करने का शौक़ है नहीं। मैं जितना अपने आप को फिट रख सकता हूँ सिर्फ उतना ही वेट उठाता हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं ये 5 किलो का डंबल्स लिया हूँ, जिससे मैं शोल्डर मारने जा रहा हूँ। शोल्डर तो मैं डेली 20-20 सेट मारता हूँ ये डंबल से, क्योंकि हेवी है। और फिलहाल तो आज मैं एक ही सेट मार रहा हूँ। आप कभी मारो तो 2 सेट मारें। स्टार्टिंग 5 से करो, कोई बात नहीं है, 10 से करो, लेकिन धीरे धीरे आप काउंट बढ़ाते जाओ। और इस डंबल्स के थ्रू मैं देखो दोस्तों कॉलर भी मार रहा हूँ, क्योंकि
मेरे पास अभी ये दोनों डंबल्स के अलावा और कुछ है नहीं और मुझे कुछ लेना भी नहीं है। इसके थ्रू ही मैं पूरा अपना वर्कआउट कर लेता हूँ। थोड़ा कॉलर प्रेशर देंगे, प्रॉपर दोनों डंबल्स को एक हाथ में लॉक करो ताकि कुछ प्रॉब्लम ना आए आपको। कॉलर होने के बाद में अभी ये मैं आर्म्स मारूंगा। सारी चीज़ें 5 किलो के डंबल से, कोई ज़्यादा हेवी वेट उठाने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी 20-20 का कम से कम मैं 2 सेट मारता हूँ। ना मुझे कोई ज़्यादा आर्म्स बनाने का शौक़ है, ना कोई बॉडी बिल्डिंग का शौक़ है। मुझे सिर्फ अपने आप को फिट रखना है और मुझे अपने आप को फिट रखने के लिए जैसा चाहूँ मैं वैसा हल्का फुल्का एक्सरसाइज करके अपने आप को मेंटेन रख सकता हूँ। ज़रूरी नहीं मुझे इसके लिए हेवी वेट उठाने की ज़रूरत। अभी इसी दोनों डंबल से मैं ट्राइसेप भी मारूंगा। जितना हो सके आप लोग अगर आपसे परफेक्ट जमता है उतना ही करो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो। जो परफेक्ट होता है वही करो, क्योंकि अगर आपने थोड़ी भी गलती की तो आपकी नसें यहाँ वहाँ हो सकती हैं और फिर आप जो एक्सरसाइज करना चालू किए हो वो बंद होने में टाइम भी नहीं लगेगा। इसलिए कोशिश करो, जो भी करो परफेक्ट करो, कम करो चलेगा, लेकिन उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। ट्राइसेप मारने के बाद में एक सेट में आर्म्स पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि अभी डंबल्स एक ही 5 किलो का ही है, तो थोड़ा इसको बैठ के भी आर्म्स मार लेने का, जिससे आपको थोड़ा आर्म्स के ऊपर ध्यान देने के लिए टाइम मिले और आप थोड़ा अपने आप को एक बेहतर बना सकें। इस तरह से आपको आराम से डंबल्स मारना है, कोई ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत है नहीं। कम मारोगे चलेगा, लेकिन शरीर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। प्रॉपर गाइड के साथ में मारो। अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा यूट्यूब वगैरह में देख लो आप लोग, उसके हिसाब से मारो। डंबल्स होने के बाद में दोस्तों थोड़ा थाइज़ वगैरह पे भी अपने को ध्यान देना है। पहले के ज़माने में लोग थाइज़ वगैरह पे बहुत ध्यान देते थे, आजकल कोई ध्यान देता नहीं है। आज सब लोगों को सिर्फ थोड़ा बहुत दिखावा चाहिए रहता है, क्योंकि ये थाइज़ के ऊपर ही अपनी पूरी बॉडी टिकी है। तो उसके लिए बैठक मारो तो थोड़ा पैर फैला के मारो, ताकि आपकी पूरी मांसपेशियों में प्रेशर आए। कम से कम 25-25 का 2 सेट मारो बैठक का। बैठक होने के बाद में आप बैठ के थोड़ा अपने पैरों को ऐसे कीजिए जैसे कि आपकी नसें थोड़ा सा फ्री हो। आपका पैर पूरा ज़मीन पे टच हो जाना चाहिए, जब तक आप ऐसे करते रहना है आपको, जिससे आपकी नसें पूरी खुल जाएंगी। ये सब होने के बाद में मैं इस तरह हाथों पे थोड़ा टाइम तक 2 मिनट 5 मिनट तक खड़ा रहता हूँ। नहीं हो गया तो फिर डिप्स मार लेता हूँ, थोड़ा स्टेमिना बढ़ जाता है। बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है ये मेरे लिए। और सब होने के बाद में लास्ट में मैं योगासन करता हूँ। योगासन में भी बहुत सारे आसन हैं, तो मैं सिर्फ कपालभाति और अनुलोम विलोम करता हूँ, क्योंकि कपालभाति से जितने भी पेट में तुम्हारी बीमारियाँ हैं वो सब निकल जाती हैं, क्योंकि पेट साफ हो जाता है, पेट अंदर चला जाता है। और जो अनुलोम विलोम है, अनुलोम विलोम से तुम्हारा हार्ट वगैरह, तुम्हारा ये ब्लड सर्कुलेशन सब प्रॉपर चलता है। तो ये मैंने अनुलोम विलोम की शुरुआत कर दी है, क्योंकि मैंने जानबूझ के ये बनियान निकाल दिया ताकि आप लोगों को मेरा ये पेट दिखे, ताकि आपको भी तो मालूम पड़े कि कपालभाति होता क्या है। कपालभाति में देखिए, आप इस तरह से कपालभाति करने का पूरा जितने भी आपके पेट की अकड़ियाँ हैं पूरी हिलनी चाहिए। पूरे आपकी जितनी भी अंदर पेट के अंदर जितनी भी अकड़ियाँ हैं सारी हिलनी चाहिए। इस तरह से होता है कपालभाति। कपालभाति होने के बाद में इस तरह आपको अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम में देखिए, एक साइड एक हाथ उंगली से आप एक नाक को बंद करोगे और दूसरे नाक से सांस लोगे। सांस तब तक लोगे जब तक आपको लगे नहीं कि मैं अब सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और जब पूरी तरह से सांस लोगे तो उसको दूसरी उंगली से बंद करके, जिसे आपने पहले बंद रखा था, उससे सांस को छोड़ो। यानी
एक उंगली से नाक को बंद करो, दूसरे नाक से सांस लो। बाकी की जो चीज़ें हैं दोस्तों, डाइट है, अपना खान पीन है, नशे वाली कोई चीज़ करनी नहीं तुम्हें, जैसे सिगरेट, दारू, तंबाकू, गुटखा, ये सब छोड़ दो। बाकी इसके अलावा खाने वाली चीज़ तुम कितना भी कुछ खाओ, कुछ नहीं होगा। बस चाय और आड़ा चटा जो भी है सब बंद करो। वो सब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तो अभी एक्सरसाइज पे ध्यान दो। चलो बाय।